हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के अनदर प्ले को डिस्कस करने वाले हैं, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। एंड ये जो क्लास होगी ये 21 क्लास है आज की, ठीक है। ये 21 क्लास है आज की। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल को जो वॉच कर रहे हैं लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब कराई जा रही है, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो लिटरेचर हो। और लिटरेचर का तो आप जानते ही हैं कि हम टीजीटी को ही फॉलो कर रहे हैं, मतलब टीजीटी के बेस पे मैंने ये आपका थ्योरी क्लास स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे आप आ गए हैं फिर कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे टीजीटी की पूरी फुल कोर्स की तैयारी कराई जा रही है। जो आप पेड मतलब पैसे दे के जो आप पढ़ते हो कहीं पे पेड, वो चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। बशर्ते ये होना चाहिए कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये आपका काम है, ओके। एंड फीडबैक भी दें, अच्छा फीडबैक दें, ठीक है। समझ में चीज़ें आ रही हैं तो अच्छे फीडबैक दे दीजिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, बस इतना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं। एंड लाइक एलटी की तरह यहाँ पे टीजीटी की जो तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। अभी मैंने शेक्सपियर स्टार्ट किया क्योंकि टीजीटी में जो शेक्सपियर हैं वो आपके पीजीटी में भी हैं एंड जीआईसी में भी हैं। तो पीजीटी के लिए भी एंड जीआईसी के लिए भी वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हेल्पफुल है, ओके। बाकी टीजीटी के लिए तो है ही है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार वॉच कर रहे हैं तो 21 क्लास हो चुकी है। 20 तक क्लास कहाँ देखेंगे, इस चैनल पे जाइएगा प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस एक साथ पड़ी हुई हैं, उनका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एक जगह जाएंगे प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में ही पड़ी हुई है सारी क्लासेस, ओके। तो वहाँ पे जाके आप सीक्वेंस से देख सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप आ गए हैं, ये चैनल आप तक पहुंच गया है, तो समझ जाओ कि हाँ फिर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी थ्योरी क्लासेस जो आप पेड में पढ़ते हैं, ठीक है। शेयर भी कर दिया करें सो दैट दूसरे को भी बेनिफिट इसका मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। आज एक अनदर प्ले को हम डिस्कस करेंगे, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, है ना। तो ये भी शेक्सपियर की अर्ली कॉमेडीज़ में से एक है, ये ध्यान रखना। विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है। जॉनरा याद रखना कि ये कॉमेडी है। कौन सी कॉमेडी है, तो रोमांटिक कॉमेडी में आता है, इतना ध्यान रखना। और ये कब आया था, तो अर्ली करियर, यानी कि शेक्सपियर का जब अर्ली करियर था उसी समय आया था। 1589 से लेके 1593 के बीच में ये आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी अर्ली रोमांटिक कॉमेडी भी है। जैसे अगर पूछा जाए कि शेक्सपियर के कौन से अर्ली कॉमेडीज है, तो ये द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ये सारे अर्ली कॉमेडी हैं। और अगर पूछा जाए इमेच्योर कौन सी कॉमेडी, तब भी यही कॉमेडी आ जाएंगे आपके, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सारे इमेच्योर हैं। पूछा जाए मेच्योर कॉमेडी कौन सी है, तो आपके एज यू लाइक इट है, 12th नाइट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है ना। और आपका ये एक और है मिडसमर नाइट ड्रीम, ये सारे क्या है, मेच्योर कॉमेडी हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। अब आ जाते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पर। तो प्ले टाइप क्या है, अर्ली रोमांटिक कॉमेडी है, जैसे कि मैंने अभी बताया। एंड इट सर्व्स एज अ प्रोटोटाइप फॉर शेक्सपियर्स लेटर मोर मेच्योर कॉमेडीज लाइक 12th नाइट एंड एज यू लाइक इट। देख मतलब ये अर्ली रोमांटिक कॉमेडी है, ये शेक्सपियर के सबसे पहले लिखे गए प्लेज में से एक है और इसे प्रोटोटाइप माना जाता है। यानी बाद में इन्होंने जो बेहतरीन कॉमेडीज़ लिखी लाइक 12th नाइट, एज यू लाइक, उनकी झलक इसमें पहले मिल जाती है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप इसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि 12th नाइट हो गया, चाहे एज यू लाइक इट में हम एक चीज़ देखते हैं, डिस्गाइज, है ना। जो हीरोइन होती हैं वो क्या कर लेती हैं, लड़की हैं तो लड़के का भेष धारण कर लेती है ना, भेष बदल लेती हैं। तो ये 12th नाइट से नहीं स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यही प्ले था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। यहीं से शेक्सपियर ने वो डिस्गाइज वाला जो एलिमेंट था वो यहीं से स्टार्ट किया है। सबसे पहले इसी प्ले में स्टार्ट हुआ था, देन उसके बाद 12th नाइट, एज यू लाइक इट में इसका इन्होंने आगे यूज़ किया, ओके। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले डिस्गाइज वाला जो एलिमेंट्स था, भेष बदलना, लड़का बनना या लड़के का लड़की बनना, ये जो भेष बदलना था ये सबसे पहले शेक्सपियर ने किस प्ले में किया था, तो ये ध्यान रखना, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस प्ले को ना प्रोटोटाइप माना जाता है। समझ में आया? चलिए
अब बात करते हैं हम डेट ऑफ कंपोजिशन की। तो मैंने बताया 1589 से 93 के बीच में अप्रॉक्स, यहाँ पे सिरका है यानी कि अप्रॉक्स लिखा गया था। ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर फर्स्ट प्ले, जैसे कि मैंने बताया शेक्सपियर के करियर की शुरुआत का ये प्ले है। एंड बात करेंगे जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर्स डायना, इनका जो प्राइमरी सोर्स है, प्रोबेबल सोर्स की बात करेंगे तो जॉर्ज डी मॉन्टेमेयर्स का एक वर्क है डायना। ये एक स्पेनिश प्रोज है, एक स्पेनिश कहानी है ना, द स्टोरी ऑफ फेलिक्स एंड फेलिसमेना। और इस डायना में किसकी स्टोरी है? फेलिक्स एंड फेलिसमेना की स्टोरी है। और यहीं से शेक्सपियर ने ये कहानी ले ली, ठीक है, ये कहानी इन्होंने ले ली अपने इस द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में एक कैरेक्टर है जूलिया और एक कैरेक्टर है प्रोटियस। वो दोनों, ये फेलिक्स एंड फेलिसमेना, ये जो दोनों कैरेक्टर है ना, वो जूलिया और प्रोटियस का कैरेक्टर इन्होंने यहाँ से लिया है। समझ में आया? नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। दूसरा सोर्स याद रखना है यहाँ पे सर थॉमस, यहाँ पे जो दूसरा सोर्स है इसका भी याद रख लेना, ठीक है। सर थॉमस एलियट्स द बुक नेम्ड द गवर्नर। सर थॉमस एलियट का एक वर्क है द बुक नेम्ड द गवर्नर। इसमें एक कहानी है, ठीक है, इसमें एक कहानी है रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ टाइटस एंड, ये ध्यान रखना है, जिसिपस फॉर द थीम ऑफ फ्रेंडशिप। तो यहाँ से इन्होंने ये फ्रेंडशिप वाली जो एलिमेंट्स है, जो थीम है फ्रेंडशिप वाला, वो यहाँ से इन्होंने लिया। मतलब इस प्ले में ना, इस प्ले में फ्रेंडशिप भी दिखाई गई है, दोस्ती। दोस्ती किसके बीच में? दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम प्रोटियस है, एक का नाम वैलेंटाइन है, दोनों दोस्त हैं। तो वो जो फ्रेंडशिप वाली थीम है वो इन्होंने यहाँ से ली है, सर थॉमस एलियट की द बुक नेम्ड द गवर्नर, है ना। इसमें टाइटस एंड जिसिपस की स्टोरी है, मतलब दोस्ती है। टाइटस एंड जिसिपस की कहानी है, दोस्ती वाली कहानी है, यहाँ से इन्होंने लिया है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है बच्चे? तो सेटिंग इसकी वेरोना है एंड मिलान है, दो जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। विद सीन्स इन द फ्रंटियर्स फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना है, इटली का शहर वेरोना एंड मिलान, ये इटली के शहर हैं। कुछ सीन जंगल में भी होते हैं इसके, तो ये भी ध्यान रखना। 3 जगह इसकी सेटिंग वोटिंग रखी गई है। जैसे कि हम जानते हैं शेक्सपियर ने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया है, सिर्फ 2 ही प्ले हैं जहाँ पे उन्होंने क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया। लाइक ये क्या बोल सकते हैं आप, टेम्पेस्ट है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था प्ले, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, लास्ट टाइम जो मैंने द कॉमेडी ऑफ एरर्स पढ़ाया था ना, उस पर एक मूवी बनी है, मैंने उस समय बताया नहीं आपको, उस पर भी एक मूवी बनी है शेक्सपियर के, मतलब शेक्सपियर के कई प्लेस के एडेप्टेशन हुआ है मूवी का। जैसे कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स पे कौन सी मूवी बनी है? अंगूर। यहाँ पे बता दे रही हूँ, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स जो लास्ट टाइम मैंने, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी वजह से द कॉमेडी ऑफ एरर्स का जो मैंने लास्ट टाइम ये प्ले डिस्कस किया था ना, इस प्ले पे एक मूवी बनी है, बॉलीवुड मूवी अंगूर, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैकबेथ जो मैंने पढ़ाया था, मैकबेथ ट्रेजेडी था, उस पर भी एक मूवी बनी है, तो उस पर मूवी बनी है, बॉलीवुड मूवी बनी है, उसका नाम क्या था? मकबूल मूवी बनी है। मैकबेथ से मकबूल याद रखना। हैमलेट जो मैंने पढ़ाया था, हैमलेट ट्रेजेडी हैमलेट है ना, इस पे भी मूवी बनी है, बॉलीवुड मूवी बनी है, तो उसका क्या नाम था? हैदर। और जो आपका ओथेलो, जो मैंने ओथेलो ट्रेजेडी पढ़ाया था ना, ओथेलो, उस पे भी एक मूवी बनी है, कौन सी? ओमकारा। तो ओथेलो से ओमकारा याद रखना, मैकबेथ से मकबूल याद रखना, मकबूल बहुत इजी है, MM से है, तो मैकबेथ से मकबूल याद रखना, ओ से ओथेलो से ओमकारा याद रखना, हैमलेट से हैदर याद रखना, कॉमेडी ऑफ एरर्स से अंगूर याद रखना। फिलहाल अभी इतना ही दिमाग में आ रहा है, इतना बता दे रही हूँ। तो ये सारे शेक्सपियर के प्लेस पर ना एडेप्टेशन किया है मूवी पे, मतलब मूवी बनी है इसी पर, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये बताना था, मुझे बाद में याद आया तो मैंने सोचा फिर नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। चलिए, सीन हो गई, सेटिंग हो गई। सेटिंग कहाँ पे है? वेरोना एंड मिलान। ये वेरोना एंड मिलान कहाँ पे है? इटली के शहर है। और कुछ सीन इस प्ले के ना फॉरेस्ट में भी दिखाया जाता है, ये ध्यान रखना। कोर मोटिव क्या है? कोर मोटिव मतलब जो इसका मेन विषय है, मुख्य विषय है ना, जो मेन विषय है, इसमें मेन विषय ये है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेल फ्रेंडशिप, है ना, एंड हेट्रोसेक्सुअल लव। तो मेन जो विषय है इसमें ना मेल फ्रेंडशिप वर्सेस लव है,
मतलब एक तो दोनों लड़कों के बीच में दोस्ती, फिर एक लड़की है, एक लड़की से दोनों दोस्त ही प्यार करने लग जाते हैं, मतलब लड़कियां दो हैं लेकिन एक पॉइंट पे आके एक ही लड़की से दोनों प्यार करने लग जाते हैं, मतलब एक ही लड़की को दोनों चाहिए, तो यहाँ पे लव भी आ जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम रेलिवेंस याद रखना बच्चे, तो नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फीमेल इन डिस्गाइज मोटिव एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्लाउन विद अ डॉग। तो ये ध्यान रखना है कि उस ज़माने में माना जाता था, एग्ज़ाम रेलिवेंस से ये याद रखना, ऐसा कहा जाता था ना, अगर मैं इसकी बात करूँ मेल फ्रेंडशिप की, तो ऐसा कहा जाता था कि उस ज़माने में माना जाता था कि दोस्ती प्यार से बड़ी होती है। यही इस प्ले का मुख्य झगड़ा है ना। अब एग्ज़ाम रेलिवेंस से याद रखना कि इस प्ले में पहली बार फीमेल इन डिस्गाइज वाला आइडिया आया, यानी कि लड़की का लड़का बनकर घूमना। शेक्सपियर को पहली बार ये फीमेल इन डिस्गाइज, मैंने बताया ना डिस्गाइज जो भेष धारण करना, लड़की का लड़का बनकर घूमना, जैसे आप देख सकते हो एज यू लाइक इट में रोजालिन लड़का बनती है, 12th नाइट में वियोला लड़का बनती है ना। तो ये तो आपने बाद में देखा, लेकिन पहला प्ले यही था, यहीं पे शेक्सपियर को आइडिया आया, यही प्ले था द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, यहीं से इनके दिमाग में आया वो फीमेल इन डिस्गाइज वाला। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें शेक्सपियर का पहला क्लाउन भी है, तो शेक्सपियर का फर्स्ट क्लाउन भी इसी प्ले से स्टार्ट होता है, मतलब क्लाउन वाला जो एलिमेंट डालना था जेस्टर वाला, वो भी यहीं पे इसी प्ले में डाला गया है। तो फर्स्ट क्लाउन भी है जिसके पास एक कुत्ता होता है, उस कुत्ते का नाम क्या रहता है, क्रैब। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, भी आएगा इसमें नीचे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए कैरेक्टर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर कहानी को समझेंगे। मैं इसको मिटा देती हूँ, है ना, इरेज कर देते हैं, बाकी आपको तो समझ में आ गया होगा, आप लिख लेना इसको, बाकी मैं मिटा दे रही हूँ क्योंकि ये इससे रिलेटेड है नहीं। ओके, लेकिन यही है कि पीडीएफ में मिलेगा नहीं आपको, मैंने वीडियो में बता दिया है। चलिए अब देखिए, जो यहाँ पे हम कैरेक्टर को देखेंगे, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ये जो कैरेक्टर है ये आइडियल जेंटलमैन है, ठीक है। वैलेंटाइन जो है एक आदर्श जेंटलमैन है, काफ़ी वफादार है, लॉयल है, आइडियलिस्टिक है, रोमांटिक है ना, वफादार है, रोमांटिक है और एक सच्चा दोस्त है। वैल्यूज़ फ्रेंडशिप बट फॉल्स डीपली इन लव सिल्विया, ये फ्रेंडशिप की कदर करता है, दोस्ती की कदर करता है, लेकिन ये सिल्विया नाम की लड़की से पागलों की तरह प्यार भी करता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है बाद में क्या होता है, बिकम्स लीडर ऑफ द आउटलॉज। आउटलॉज मतलब क्या होता है, जंगल में जो डाकू होते हैं, ठीक है, डाकुओं। तो बाद में ये डाकुओं का लीडर भी बन जाता है। वो कैसे बनता है हम कहानी में, स्टोरी में समझेंगे। रिप्रेजेंट रेनेशा आइडल्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑनर, तो ये ध्यान रखना, ये रेनेशा पीरियड का सच्ची दोस्ती का सिंबल है। प्रोटियस, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है प्रोटियस, ये फीकल जेंटलमैन है। फीकल जेंटलमैन मतलब धोखेबाज, है ना, धोखेबाज, धोखेबाजी यही करता है, ठीक है। तो इनकॉन्स्टेंट है, मैनिपुलेटिव है, सेल्फ सेंटर्ड है, ध्यान रखना है। बीट्रेज वैलेंटाइन एंड जूलिया, ये अपने दोस्त वैलेंटाइन एंड जूलिया को धोखा भी देता है कहानी में, स्टोरी में। नेम्ड आफ्टर प्रोटियस द शेप शिफ्टिंग ग्रीक शी गॉड, तो प्रोटियस से याद आया, प्रोटियस एक ग्रीक देवता के नाम पर भी रखा गया ना। प्रोटियस एक सी गॉड भी है। आपने कहाँ पढ़ा है प्रोटियस के बारे में, मुझे तो याद आ गया। प्रोटियस के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, प्रोटियस के बारे में हमने पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, है ना, उसमें उन्होंने दो सी गॉड का नाम लिया था, एक प्रोटियस एक ट्राइटॉन, है ना। तो प्रोटियस वहाँ पे वो सी गॉड का नाम है और उसी सी गॉड पर इसका नाम भी है, इस कैरेक्टर का भी नाम है प्रोटियस, है ना। तो इसका नाम ग्रीक देवता, ये जो सी गॉड है एक ग्रीक देवता है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो अपना रूप बदलता रहता है। तो ये जो प्रोटियस है ना, जो सी गॉड है, ये एक देवता है, एक ग्रीक देवता है प्रोटियस। इनका क्या काम था, ये अपना रूप बदल सकते थे, इनके पास ऐसी पावर थी। वैसे ही इसका भी नाम पड़ गया प्रोटियस, तो वैसे ये भी अपनी वफादारी बदलता रहता है, ठीक है। बस यहाँ पे मतलब समझाने के लिए बताया गया है। ओके, एम्बॉडीज द थीम ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन लव एंड फ्रेंडशिप,
है ना, ये मतलबी है, ये अपने दोस्त वैलेंटाइन और अपनी प्रेमिका जूलिया दोनों को धोखा देता है ना। ये इनकंसिस्टेंसी का प्रतीक है, मतलब ये स्थिर नहीं है अपने लाइफ में, कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है। प्ले की सारी मुसीबतें इसी की वजह से आती हैं, प्रोटियस नाम याद रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जूलिया, ये कांस्टेंट लवर है, प्रेमिका है, वफादार प्रेमिका है, बहुत ही बहादुर है, होशियार है, इंटेलिजेंट है ना। क्या करती है, फर्स्ट शेक्सपियर हीरोइन टू अडॉप्ट मेल डिस्गाइज एज सेबेस्टियन। तो ये शेक्सपियर की पहली हीरोइन है जो लड़कों के कपड़े पहनती है, यानी कि आप बोल सकते हो ये पहली हीरोइन है जो क्रॉस ड्रेसिंग करती है। क्रॉस ड्रेसिंग मतलब कपड़े का हेर फेर करना, लड़की से लड़का बनती है, पहली हीरोइन है। देखिए, तो क्रॉस ड्रेसिंग पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्रॉस ड्रेसिंग सबसे पहले शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में यूज़ किया है, क्रॉस ड्रेसिंग का जो एलिमेंट्स है, तो वो दैट टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है। कौन सी पहली हीरोइन है जिसने क्रॉस ड्रेसिंग किया था, तो जूलिया है, उसी प्ले की, ध्यान रखना। अच्छा, ये क्रॉस ड्रेसिंग जब करती है यानी कि लड़की से लड़का बनती है, तो नाम क्या रखती है, सेबास्टियन, ये ध्यान रखना है, ओके। और ये शेक्सपियर की पहली हीरोइन है जो लड़कों के कपड़े पहनती है। बाद में एज यू लाइक इट में आप देखते हो रोजा लेन एंड देन उसमें 12th नाइट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सिल्विया, ये कौन होती है, ये ड्यूक की बेटी होती है, वैलेंटाइन की बिलवड होती है ना, वैलेंटाइन की प्रेमिका होती है, काफ़ी वर्चुअस है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, इंडिपेंडेंट है ना। रेजिस्ट प्रोटियस एडवांस, ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रोटियस के प्रपोजल को ठुकरा देती है। अब कहानी में ऐसा आएगा, स्टोरी में प्रोटियस इसको प्रपोज करता है ना, उसके दोस्त वैलेंटाइन को धोखा दे रहा है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे ध्यान रखना सिंबल ऑफ आइडियल फेमिनाइन वर्चू, बहुत समझदार है, स्वाभिमानी है और ये आइडियल वर्चू का प्रतीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे ड्यूक ऑफ मिलान, ये सिल्विया के फादर हैं, ऑथोरिटी फिगर हैं, ठीक है, यानी कि मिलान के ड्यूक हैं। ये जो ड्यूक ऑफ मिलान है ना, ये मिलान के ड्यूक हैं, सिल्विया के फादर हैं। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, प्रैग्मेटिक टाइप के हैं, ये चाहते हैं कि सिल्विया की शादी एक अमीर थूरियो से हो, वैलेंटाइन से नहीं। तो थूरियो कौन है, एक वेल्दी पर्सन है, एक वेल्दी सूटर है, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी इस थूरियो से हो, ना कि वैलेंटाइन से, ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, और ये प्रेमियों के रास्ते का एक ऑब्स्टेकल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लॉन्स, ये कौन है, सर्वेंट टू प्रोटियस, ये प्रोटियस का नौकर है, ये वही रस्टिक ह्यूमरस एंड सेंटिमेंटल, मतलब वही क्लाउन है, ठीक है, तो ये क्लाउन है, ध्यान रखना बच्चे, ये क्लाउन है। क्लाउन को आप जेस्टर भी बोल सकते हो, जेस्टर हैं, कॉमिक फिगर, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉमिक फिगर, ठीक है, जेस्टर है, क्लाउन है, कॉमिक फिगर है। तो ये है लॉन्स, इसका नाम क्या है, लॉन्स। ये बहुत ही देहाती और बहुत ही सेंटिमेंटल है, भावुक है। फेमस मोनोलॉग अबाउट हिज डॉग, ठीक है, इसका जो कुत्ता है क्रैब बहुत फेमस है, तो इसके पास एक डॉग है, उस डॉग का नाम क्या है, क्रैब, ठीक है, ये क्रैब नाम का डॉग बहुत फेमस है और ये अपने कुत्ते से बात करता है, ठीक है, मोनोलॉग इसका फेमस है जब ये अपने कुत्ते से बात करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लॉन्स नाम का जो क्लाउन है वो कहाँ पे आता है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। और ये जो क्रैब नाम का कैरेक्टर है, अगर क्रैब पूछ लिया गया, क्रैब कौन है, तो ये डॉग है, इस लॉन्स, इस क्लाउन का डॉग है जिसका नाम रहता है क्रैब, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लो कॉमेडी को प्रोवाइड करता है, ये भी ध्यान रखना है, मतलब इसकी कॉमेडी लो कॉमेडी यानी कि सीधा साधा मजाक होती है। इसकी वफादारी अपने कुत्ते के प्रति प्रोटियस की बेवफाई के ठीक उल्टे है, मतलब ये अपने कुत्ते के प्रति काफ़ी वफादार है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्पीड, सर्वेंट टू वैलेंटाइन, ये वैलेंटाइन का नौकर है जो स्पीड है। ये बहुत तेज़ दिमाग वाला है, फन लविंग है, मतलब बातों से खेलने वाला है और ये शेक्सपियर के शुरुआती वर्ड प्ले को दिखाता है। नेक्स्ट जो है थूरियो, थूरियो कौन है, ये वैलेंटाइन का राइवल है फॉर सिल्विया, मतलब सिल्विया के जो फादर है ना ड्यूक ऑफ मिलान, ये थूरियो से ही शादी कराना चाहते हैं, तो ये वैलेंटाइन का क्या है, विरोधी है,
अमीर तो है ये थोरियो, बट फुलिश भी है, कावर्डली मतलब डरपोक टाइप का है। ये एक फुलिश शूटर है जिसका काम सिर्फ कॉमेडी पैदा करना है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लुसेटा, लुसेटा ये जूलिया की वेटिंग वुमेन है, यानी कि नौकरानी। वेटिंग वुमेन मतलब सहेली भी बोल सकते हो, नौकरानी भी बोल सकते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल है, विटी है, सपोर्टिव है, काफ़ी समझदार है, मददगार है। एंड ये जूलिया को एडवाइस देती है कि कहानी को आगे, मतलब जूलिया को एडवाइस भी यही देती है, और कहानी जो आगे बढ़ती है वो इसी की वजह से बढ़ती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एंटोनियो, ये प्रोटियस के फादर हैं। कौन है? प्रोटियस के फादर हैं। केयरिंग है लेकिन थोड़ी से ऑथोरिटेटिव है, मतलब ये ज़बरदस्ती क्या करते हैं, प्रोटियस को मिलान भेजते हैं, ज़बरदस्ती है ना, फोर्सफुली मिलान भेजता है ताकि वह दुनिया देख सके, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। अब यहाँ पे थीम आ गया, हम कहानी को समझते हैं। ओके, कैरेक्टर को समझ लिए, अब कहानी देखिए। कहानी स्टार्ट होती है, सेटिंग इसकी वेरोना है, मिलान एंड द फ्रंटियर्स, यानी कि फॉरेस्ट की थोड़ी सी सीन दिखाया गया। बाकी वेरोना से कहानी स्टार्ट होती है, देन मिलान पहुंचती है, उसके बाद मिलान में ही कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे फिर वहाँ पे कहानी दिखाया जाता है, मतलब 3 जगह इसकी सेटिंग रखी गई है। ओके, तो स्टार्ट होती है कहानी। एक्ट 1 सेपरेशन एंड डिपार्चर। द प्ले इंट्रोड्यूस टू बेस्ट फ्रेंड वैलेंटाइन द एडवेंचरर एंड द प्रोटियस द लवर। द स्प्लिट, वैलेंटाइन लीव्स फॉर द ड्यूक्स कोर्ट in Milan to gain experience. Proteus stays in Verona to woo his beloved Julia. देखिए कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। कहानी की शुरुआत 2 गहरे दोस्ती से होती है। 2 गहरे दोस्त कौन होते हैं? एक का नाम रहता है वैलेंटाइन और एक का नाम रहता है प्रोटियस। ये दोनों गहरे दोस्त होते हैं और ये इनकी दोस्ती जो है ना बहुत गहरी है। तो जो वैलेंटाइन है ना, ये एडवेंचरर है, मतलब ये दुनिया देखना चाहता है, एक जगह टिकना नहीं चाहता, यानी कि वेरोना में नहीं रहना चाहता। कहानी वेरोना से स्टार्ट हुई है, मतलब ये दोनों दोस्त वेरोना के ही हैं। और जो वैलेंटाइन है ये एडवेंचरर टाइप का है, मतलब इसको दुनिया देखना चाहता है, दुनिया देखना पसंद है, बाहर जाना, यानी कि वेरोना में ही रहना। और जो प्रोटियस है ये किस टाइप का है? ये प्यार में खोया हुआ है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि इसकी एक बिलवेड है जिसका नाम रहता है जूलिया, ये उसी के प्यार में खोया हुआ है। द स्प्लिट, वैलेंटाइन जो है ना अपना मतलब अनुभव हासिल करने के लिए वो मिलान के ड्यूक के दरबार चला जाता है, जो वैलेंटाइन है, क्योंकि भाई इसे एक्सपीरियंस लेना था और भी दुनिया देखना था। तो ये क्या करता है, ये मिलान चला जाता है। मिलान में कहा जाता है जो मिलान का जो ड्यूक का कोर्ट है, ड्यूक का जो दरबार है, वहाँ चला जाता है अपने अनुभव को हासिल करने के लिए। और जो प्रोटियस रहता है, इसका जो दोस्त है प्रोटियस, वो वेरोना में ही रुक जाता है, क्योंकि ये अपनी प्रेमिका जूलिया को छोड़ना नहीं चाहता है। इसकी ऑलरेडी प्रेमिका है प्रोटियस की, यही वेरोना में ही, जिसका नाम क्या रहता है? जूलिया। समझ में आ गया? अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। दोनों दोस्त अलग हो गए हैं, एक दोस्त चला गया कहाँ? मिलान चला गया ड्यूक के दरबार में एक्सपीरियंस हासिल करने, और एक दोस्त वहीं वेरोना ही रुक जाता है। क्यों? अपनी बिलवेड के लिए। फिर क्या होता है, प्रोटियस के जो फादर हैं एंटोनियो डिसाइड्स प्रोटियस मस्ट ऑल्सो गो टू मिलान टू ब्रॉडन हिज माइंड बिफोर लिविंग। प्रोटियस एंड जूलिया एक्सचेंज रिंग्स एंड वॉव्स ऑफ इटर्नल कॉन्स्टेंसी, ठीक है, एंड वॉव्स ऑफ इटर्नल कॉन्स्टेंसी। फिर क्या होता है, जब वो चला जाता है वैलेंटाइन, तो जो प्रोटियस के फादर हैं, प्रोटियस के फादर का नाम क्या है? एंटोनियो। ये फैसला करते हैं कि प्रोटियस को भी दुनिया देखनी चाहिए। तुम्हारा दोस्त चला गया, ऐसा होता नहीं है कि 2 दोस्त हैं और एक दोस्त चला गया हो तो फादर जो मतलब जो पिताश्री होते हैं वो हमेशा डांटती फटकारते रहते हैं कि नहीं, देखो तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम यहीं पड़े हो भी, ऐसा। तो कुछ इस तरह कहानी ऐसी ही है। तो दोस्त चला जाता है, तो जो प्रोटियस के फादर हैं एंटोनियो, ये भी फैसला करते हैं कि मैं भी अपने बेटे को भेजूंगा। तो प्रोटियस के कहते हैं कि तुमको भी दुनिया देखनी चाहिए, प्रोटियस को कहते हैं। और ये भी प्रोटियस को मिलान भेज देते हैं, जाओ तुम भी मिलान ही चले जाओ, है ना, ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा और ब्रॉड होगा। तो मिलान भेज देते हैं। और जाने से पहले जाने लगता है तो प्रोटियस अपनी बिलवेड जूलिया से मिलता है। तो प्रोटियस और जूलिया क्या करते हैं, एक दूसरे को रिंग्स देते हैं, अंगूठियाँ
एक्सचेंज करते हैं और हमेशा वफादार रहने की दोनों लोग कसम खाते हैं कि तुम कहीं पे भी जा रहे हो, तुम मिलान जा रहे हो, बट मेरे प्रति हमेशा वफादार रहना। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिंग का एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को रिंग्स देते हैं और हमेशा वफादार रहने की कसम खाते हैं। ओके, एक्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्ट सेकेंड में हम क्या, उसके बाद एक्ट सेकेंड में द बिट्रेयल दिखाया जाता है। यहाँ पे धोखा चालू हो गया। हाँ, धोखा एंड डिस्गाइज इन मिलान। अब यहाँ पे स्टोरी पहुँच गई है मिलान में। ठीक है, अब यहाँ पे वेरोना का ख़त्म हो गया, वेरोना तक यहीं तक सेटिंग थी। अब यहाँ से मिलान, क्योंकि सारे लोग मिलान पहुँच गए, दोनों दोस्त मिलान पहुँच गए हैं, तो मिलान में स्टोरी क्या होती है कि वैलेंटाइन हैज़ फॉलन इन लव विद सिल्विया द ड्यूक्स डॉटर। ही रिवील्स हिज प्लान टू एलोप विद हिज हर यूजिंग अ रोप लैडर। फिर क्या होता है, मिलान पहुंचकर जो वैलेंटाइन है, मैंने कहा था ना वैलेंटाइन कहाँ चला गया, वैलेंटाइन मिलान चला गया ड्यूक के दरबार में, है ना, जो मिलान का ड्यूक है उसके दरबार में अपने एक्सपीरियंस को हासिल करने गया है। और जब ये वैलेंटाइन मिलान पहुंचता है ड्यूक के दरबार में, तो ड्यूक की एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है सिल्विया, और ये सिल्विया के प्यार में पड़ जाता है। ठीक है, ये भी इसके प्यार में पड़ जाती है, सिल्विया भी। तो दोनों ना सोचते हैं कि पिताश्री शादी वादी नहीं करेंगे तो क्यों ना हम लोग भाग जाएं, एलोप कर जाएं। तो ये लोग ना, ये मतलब ये जो वैलेंटाइन है वो सिल्विया को भगा ले जाने का प्लान बनाता है। और प्लान क्या कुछ ऐसा रहता है कि इसके लिए एक रस्सी की सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो रूम से निकल सके, मतलब एक रोप लैडर का। फिर ट्विस्ट ये होता है, प्रोटियस अराइव्स इन मिलान एंड अपॉन सीइंग सिल्विया इंस्टेंटली फॉरगेट्स जूलिया एंड डिसाइड्स टू विन सिल्विया फॉर हिमसेल्फ। और जैसे ही यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है ना, जैसे ही प्रोटियस मिलान पहुँचता है वहीं पर वो भी ड्यूक के दरबार में पहुँचता है, तो वो भी वो भी सिल्विया को देखता है ना। जैसे ही वो पहुंचता है और वो सिल्विया को देखता है, तो वो जूलिया अपनी जो बिलबेड इसकी थी वेरोना में, जिससे वो रिंग एक्सचेंज करके आया था, उसको भूल जाता है और सिल्विया को पाने की ठान लेता है कि किसी तरह मुझे अब ये लड़की चाहिए, सिल्विया। कौन? प्रोटियस। ठीक है, तो यहीं से ये विलन बन जाता है प्रोटियस। दो दोस्तों में यहीं से दरार आ जाएगी। नेक्स्ट पे आ जाएंगे द डिस्गाइज। अब यहाँ पे भेस बदलना। बैक इन वेरोना, जूलिया डिसाइड्स शी कैन नॉट बी विदाउट प्रोटियस। शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ पेज बॉय नेम्ड सेबास्टियन एंड ट्रेवल्स टू मिलान। अब यहाँ पे वेरोना में जो जूलिया, उसका दिल नहीं लग रहा है ना, तो जूलिया रह नहीं पा रही है किसके बिना, प्रोटियस के बिना, कि चला गया पता नहीं कैसा होगा, मतलब रह नहीं पा रही है। दिन ये क्या करती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं भेस बदल कर जाऊंगी, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़का बनकर जाऊंगी। तो ये क्या करती है, यहीं पे ये अपने आप को क्या कर लेती है, डिस्गाइज कर लेती है और एक पेज बॉय बन जाती है। पेज बॉय मतलब एक लड़के का भेस बदल लेती है और नाम क्या रख लेती है, सेबास्टियन रख लेती है, सेबास्टियन रख लेती है और मिलान के लिए निकल पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक्ट थर्ड में हम लोग पहुंच गए बैनिशमेंट। एक्ट थर्ड में क्या होता है, ट्रीचरी होती है, दगाबाजी। टू रिमूव हिज राइवल, प्रोटियस बिट्रेज वैलेंटाइन एलोपमेंट सीक्रेट टू द ड्यूक। तो देखता है कि मैं जिस लड़की को पाना चाह रहा हूँ, ये जो प्रोटियस है, ये सिल्विया, मतलब जो वैलेंटाइन है ना, वो प्रोटियस को बता देता है। भाई दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो वैलेंटाइन है वो अपने दोस्त प्रोटियस को बता देता है, देख भाई मैं प्यार करता हूँ और हम लोग ऐसा ऐसा प्लान बना है भागने का। भाई अपना मतलब पक्का वाला दोस्त समझ के ही बताता है। अब इसको क्या पता, वैलेंटाइन को क्या पता कि इसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। सिल्विया को जब से देखा है, इसको तो यही लग रहा है कि हाँ ये जूलिया से ही प्यार कर रहा है, बट इसके दिल में तो सिल्विया को पाने का कुछ है ना। फिर क्या होता है, ये सोचता है ना जो प्रोटियस है अपने रास्ते से वैलेंटाइन को हटाने के लिए, ये जान जाता है कि अगर वैलेंटाइन रहेगा तो सिल्विया कभी मुझे नहीं मिलेगी। इस वजह से प्रोटियस सोचता है वैलेंटाइन को हटाने के लिए, सोचता है कि जो इन लोग की जो भागने वाली जो बात है वो मैं क्यों ना सिल्विया के फादर को बता दूँ, ड्यूक को बता दूँ। और ठीक वैसे करता भी है। प्रोटियस जाता है ड्यूक को सारी बातें बता देता है कि हाँ तुम्हारी बेटी को ये वैलेंटाइन भगा के ले जाने वाला है ना, पूरी चीज़ें बता देता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैप। द ड्यूक कैच वैलेंटाइन विद द रोप लैडर हिडन अंडर हिज क्लॉक। वैलेंटाइन इज बैनिश फ्रॉम मिलान ऑन पेन ऑफ डेथ। फिर क्या होता है, ड्यूक वैलेंटाइन जैसे ही वो लैडर ऑर्डर लेके आता है ना, क्लॉक मतलब एक लैडर लेके आता, मतलब जो ये लोग प्लान बनाते हैं उसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको क्या पता वैलेंटाइन को कि मेरे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है उसके फादर को, सिल्विया के फादर को।
ड्यूक को बता दिया है। तो ये बेचारा अपने प्लान जो किया था वो एग्जीक्यूट करता है, तभी ड्यूक आते हैं, ड्यूक के जो भी दरबारी आते हैं उसको पकड़ लेते हैं, रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसके लबादे के नीचे रस्सी की सीढ़ी मिल जाती है क्लोक के नीचे। तो गुस्से में ड्यूक उसे ना बैनिशमेंट दे देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखें, मतलब जो प्रोटियस ने बताया था सेम वही चीज़ें हुई। तो यहाँ पे ड्यूक गुस्से से क्या कर देते हैं, वैलेंटाइन को देश निकाला दे देते हैं, बैनिश कर देते हैं। फिर क्या होता है, आउटलॉज, दी आउटलॉज मतलब डाकू। While wandering the forest, Valentine is captured by a band of outlaws. Impressed by his appearance and linguistic skills, they make him their leader. फिर इसको ना बैनिश कर दिया जाता है, किसको, वैलेंटाइन को, है ना, बैनिश कर, तो ये बेचारा जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ से तो बैनिश कर दिया जाता है तो जंगल, तो यहाँ पे जंगल की सीन दिखाया जाता है। कहानी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है जंगल में। तो जंगल में भटकते हुए वैलेंटाइन को ना डाकुओं का एक ग्रुप रहता है, वो पकड़ लेता है। तो पकड़ जब लेते हैं तो ये वैलेंटाइन की पर्सनालिटी, अब ये क्या है, वैलेंटाइन थोड़ा सा मतलब भाई नॉलेजदार था जो वैलेंटाइन था, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा बोलता है उन लोग के सामने, डाकुओं के सामने। तो इसकी जो पर्सनालिटी है, इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी पर्सनालिटी, इसकी लैंग्वेज से इतना ज़्यादा ये लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं जो डाकू का झुंड होता है, कि इसे अपना लीडर बना लेते हैं वैलेंटाइन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कहानी पहुंच गई है एक्ट 4 में, कहानी एक्ट 4 में पहुंच गई है। ठीक है, मतलब वैलेंटाइन को देश निकाला दे दिया गया है और ये सब किसने किया है, प्रोटियस ने किया है। प्रोटियस ने दगाबाजी की है अपने दोस्त के साथ। अब ये बेचारा पहुंच गया है जंगल में, भटक रहा था, तभी इसको डाकुओं के झुंड ने पकड़ लिया और ये इसकी स्किल्स, इसकी पर्सनालिटी, इसकी लैंग्वेज से इतना ये डाकुओं का जो झुंड था वो इतना प्रभावित हो गए कि इसे अपना लीडर बना लिया, किसे, वैलेंटाइन को। एक्ट 4 में कहानी पहुंच जाती है द शूटर्स। विद वैलेंटाइन गॉन द ड्यूक वांट्स सिल्विया टू मैरी द वेल्दी बट फुलिश थ्यूरियो। प्रोटियस प्रिटेंड टू हेल्प थ्यूरियो बट एक्चुअली वूज सिल्विया फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या होता है, वैलेंटाइन के जाने के बाद, वैलेंटाइन तो चला गया जंगल में, तो वैलेंटाइन के जाने के बाद जो ड्यूक है, जो सिल्विया के फादर है, वो चाहते हैं कि सिल्विया की शादी एक अमीर लड़के से हो जिसका नाम क्या है, थ्यूरियो। ये अमीर तो है लेकिन फुलिश है, काफ़ी बेवकूफ़ भी है ना, इससे हो जाए। कौन चाह रहा था, वो ड्यूक चाह रहा था, मतलब सिल्विया के फादर चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रोटियस मतलब ड्रामा करता है, प्रिटेंड करता है कि वो थ्यूरियो की मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो खुद सिल्विया को पटाने की कोशिश कर रहा है। कौन, ये प्रोटियस, ये सिल्विया को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करता है कि मैं थ्यूरियो की मदद कर रहा हूँ। तो फिर होता क्या है, सिल्विया रिमेन्स लॉयल टू वैलेंटाइन एंड रिजेक्ट प्रोटियस। तभी प्रोटियस क्या करता है, सिल्विया को ना प्रपोज करता है। प्रोटियस जो है, ये जो प्रोटियस है, ये सिल्विया को प्रपोज करता है, बट सिल्विया इतनी लॉयल है, बहुत वफादार है, किसके लिए, वैलेंटाइन के लिए, कि वो प्रोटियस को क्या कर देती है, धुतकार देती है, मतलब उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने दोस्त और अपनी पुरानी प्रेमिका जूलिया को धोखा दे रहे हो, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्कवरी, जूलिया भी आ ही गई है मिलान में, एक पेज बॉय बन के, है ना। As the page Sebastian enters Proteus' service, Proteus sends Sebastian to deliver the very ring Julia gave him to Sylvia. Sylvia, pitying the abandoned Julia, refuses the ring. उसके बाद ये जो जूलिया है ना, ये डिस्गाइज होके मिलान पहुंचती है ना, तो अभी भी ये लड़का बनी हुई है, सेबेस्टियन बनी हुई है, और ये ना प्रोटियस के पास सीधा पहुंचती है, प्रोटियस के यहाँ नौकरी कर लेती है, मतलब उसी की नौकरी करती है। तो प्रोटियस इसको रख लेता है नौकरी पे। प्रोटियस पहचान नहीं पाता कि ये जूलिया ही है, उसको लगता है कोई है नौकरी वाला, तो इसको मतलब नौकरी करने के लिए आया है, तो इसे अपने साथ रख लेता है ना, एज ए अटेंडेंट, ये ध्यान रखना है। तो मतलब एज एन अटेंडेंट ये रख लेता है किसको, जूलिया को अपने साथ, बट ये इस रूप में रहती है, सेबेस्टियन नाम से आती है, एक लड़के के रूप में आती है। प्रोटियस यहाँ पे जूलिया को पहचान नहीं पाता है। तो प्रोटियस करता क्या है, प्रोटियस जूलिया को कहता है, वही अंगूठी देकर कि सिल्विया के पास भेजता है, जाओ जूलिया उसे दे दो, वही अंगूठी जो जूलिया इसे दिए रहती है। प्रोटियस को जो जूलिया रिंग दिए रहती है ना, वही रिंग को ये क्या करता है, इसको देता है जूलिया को कि जाओ ये अंगूठी सिल्विया को दे दो। अब इसको नहीं पता कि ये जूलिया ही है, इसको तो लग रहा है कि ये कोई लड़का है सेबेस्टियन, जिसको मैंने रखा है एज एन अटेंडेंट। तो ये बेचारी लेके जाती है ना।
सिल्विया सिल्विया क्या ये क्या करती है, ये जूलिया जो है ना ये लेके जाती है, बहुत दुखी रहती है बेचारी, तो ये लेके जाती है अंगूठी को। तो जब ये रिंग लेके जाती है जूलिया के पास, इसके पास सिल्विया के पास पहुंचती है और कहती है कि ये दिया है उसने, तो ये बहुत गुस्सा होती है सिल्विया, और सिल्विया कहती है कि बताओ उस बेचारी जूलिया को कितना तकलीफ हो गई है सब सुन के कि उसका बिलेबेड है इस तरह कर रहा है, दूसरी लड़की को इस तरह दूसरी लड़की के साथ कर रहा है, ऐसा ये बोलती है। तो सिल्विया को भी नहीं पता ना कि ये जूलिया है, क्योंकि वो लड़के के भेस में है। तो यहाँ पे जो जूलिया है ये बहुत खुश होती है ये देखकर कि सिल्विया अच्छी है ना, सिल्विया में कोई कमी नहीं है, कमी तो इस लड़के में है। फिर एक्ट 5 में कहानी पहुँच जाती है, जंगल का दिखाया जाता है यहाँ पे। दी फ्लाइट, सिल्विया escapes टू द फॉरेस्ट टू फाइंड वैलेंटाइन, सी इज कैप्चर्ड बाय आउटलॉज एंड रेस्क्यू बाय प्रोटियस। फिर क्या होता है, सिल्विया अब रहा नहीं जा रहा सिल्विया को, तो वो ढूंढने जाती है वैलेंटाइन को निकलने के लिए, कि वैलेंटाइन को मैं ढूंढ लूँगी, आखिर कहाँ चला गया वैलेंटाइन। तो सिल्विया अपनी शादी से बचने के लिए, क्योंकि इसकी शादी इसके फादर थूरियो से कराने वाले हैं, इसलिए सिल्विया अपनी शादी से बचने के लिए जंगल में भाग जाती है ताकि वैलेंटाइन को ढूंढ सके। और जैसे ये जंगल में पहुंचती है तो वही डाकुओं का जो झुंड है वो इसे सिल्विया को पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रोटियस यहाँ पे सिल्विया को बचा लेता है डाकुओं के झुंड से। फिर क्या होता है, व्हेन सिल्विया स्टिल रिजेक्ट्स हिम, प्रोटियस अटेम्प्ट टू रेप हर, वैलेंटाइन वॉचिंग फ्रॉम द शैडोज इंटरवेंस। तभी जब ये बचा लेता है डाकुओं से ना, किसको, सिल्विया को, प्रोटियस बचा लेता है। तो जब फिर से यहाँ पे प्रोटियस सिल्विया को प्रपोज करता है, तो जब यहाँ पे सिल्विया मना कर देती है तो प्रोटियस ज़बरदस्ती उसे रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। तभी वैलेंटाइन वहीं रहता है, छिपकर ये सारी चीज़ें देख रहा है, वो कूद पड़ता है और उसे रोकता है। फिर क्या होता है, रेजुलेशन, प्रोटियस इमीजिएटली रिपेंट इन अ शॉकिंग डिस्प्ले ऑफ आइडल फ्रेंडशिप, वैलेंटाइन शेज ऑल दैट वॉज माइन इन सिल्विया आई गिव दी द रिवील। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक देख लेते हैं। जब यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे एक अजीब सा फैसला होता है। फैसला ये होता है कि प्रोटियस तुरंत माफ़ी मांगने लगे, जब जान जाता है कि वैलेंटाइन ही है जो बचा रहा है, वो समझ जाता है कि मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे प्रोटियस तुरंत माफ़ी मांगने लग जाता है। तो वैलेंटाइन उसे माफ़ कर देता है ना, और सच्ची दोस्ती साबित करने के लिए एक बहुत ही विवादित लाइन बोलता है। ये लाइन बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन बोलता है, ऑल दैट वॉज माइन इन सिल्विया आई गेव दी। इसको लगता है कि सिल्विया शायद इससे प्यार करती है, प्रोटियस से। किसको, इसको लगता है वैलेंटाइन को कि इतना दिन हो गया, शायद सच में ये प्रोटियस से प्यार करती है। इसी वजह से ये एक लाइन बोलता है, ऑल दैट वाज माइन इन सिल्विया आई गिव दी, सिल्विया में जो मेरा जो भी हक था मैं तुम्हें देता हूँ। ये कौन बोलता है, ये वैलेंटाइन कहता है, किसे, प्रोटियस से कहता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है, ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं। सिल्विया तो उसे नापसंद ही कर रही थी, इसको हमेशा मना करती है, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तभी यहाँ पे खुलासा होता है, रिवील, जूलिया एज सेबेस्टियन फेंट्स व्हेन दे ट्राई टू हेल्प हर ट्रू आइडेंटिटी इज रिवील्ड, प्रोटियस रियलाइज जूलिया constancy, his love for her is rekindled and the duke eventually grants Valentine permission to marry Sylvia। तभी यहाँ पे क्या होता है, एक रिवील, ये सुनकर जूलिया बेहोश हो जाती है। वहीं पे जूलिया भी पहुंची रहती है सेबेस्टियन के शकल में, है ना, सेबेस्टियन के भेस में। तो जब ये सुनती है कि वैलेंटाइन सिल्विया का हाथ प्रोटियस के हाथ में दे रहा है, तो यहाँ पे ये सुनकर ये बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसकी असली पहचान खुल जाती है। तो प्रोटियस को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो वापस जूलिया को अपना लेता है। ड्यूक भी वहाँ पे आ जाते हैं और वैलेंटाइन की बहादुरी देखकर उसे माफ़ कर देते हैं और सिल्विया से शादी का इजाज़त भी दे देते हैं। तो ये थी कहानी। लास्ट में सब प्रोटियस जूलिया को अपना लेता है लास्ट में, एंड सिल्विया और वैलेंटाइन मिल जाते हैं। तो ये थी कहानी। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके थीम को। इसकी थीम समझ लेते हैं, इसकी थीम क्या है। इसमें मेजर थीम समझिएगा, फ्रेंडशिप वर्सेस लव, जैसे मैंने बताया है ना, दोस्ती वर्सेस प्यार। तो दी एलिजाबेथन हायरार्की प्लेस्ड मेल फ्रेंडशिप अबव रोमांटिक लव, वैलेंटाइन ऑफर्ड टू गिव सिल्विया, प्रोटियस इज द अल्टीमेट। दो कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है यहाँ पे, है ना। एलिजाबेथन पीरियड में माना जाता था कि पुरुषों की दोस्ती औरतों के प्यार से ऊपर होती है ना, क्योंकि इसको लगता था कि प्रोटियस प्यार करने लगा है और सिल्विया भी, एक टाइम इसको ये भी लगता था कि सिल्विया भी प्यार करने लगी है। तो यहाँ पे ये वैलेंटाइन जो है ना, लास्ट में वो कहता है कि मैं बोलता नहीं, ऑल दैट वाज माइन इन सिल्विया आई गिव दी, है ना, कि अभी तक जो सिल्विया पे मेरा हक था वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो
तो यहाँ पे एक शॉकिंग मोमेंट आता है ना। तो ये था कि फ्रेंडशिप, जो मेल फ्रेंडशिप है वो औरतों के प्यार से ऊपर है। भाई सच्चा प्यार कर रहा है तो ले जा लड़की को, है ना, कुछ इस तरह। लेकिन दोस्ती नहीं मिटनी चाहिए, ऐसा होता था एलिजाबेथन पीरियड में। माना जाता था पुरुषों की जो दोस्ती है वो औरतों के प्यार से ऊपर होती है। शॉकिंग मोमेंट यही था प्ले में। ध्यान रखना है कि प्ले के लास्ट में वैलेंटाइन अपनी ही प्रेमिका सिल्विया को प्रोटियस को गिफ्ट देने की पेशकश करता है कि ऑल दैट वॉज माइन इन सिल्विया आई गिव दी। ये आज के हिसाब से अजीब है, लेकिन तब ये सच्ची दोस्ती की निशानियाँ होती थी। आज के हिसाब से तो नहीं होगा, है ना, कि अपनी प्रेमिका अपनी बिलेवेड को दे देगा कि मेरा दोस्त प्यार कर रहा है। आज के हिसाब से तो मारेंगे खूब, है ना। तो बीट्रेयल एंड रिपेंटेंस की बात करेंगे हम। प्रोटियस बीट्रेज हिज फ्रेंड वैलेंटाइन, हिज लवर जूलिया एंड हिज होस्ट द ड्यूक। हिज क्विक रिपेंटेंस एंड वैलेंटाइन्स इंस्टेंट फॉरगिवनेस आर सेंट्रल टू द प्ले रेजुलेशन। प्रोटियस यहाँ पे बीट्रेयल एंड रिपेंटेंस है, धोखा भी है, पछतावा भी है। प्रोटियस सबको धोखा देता है, अपने दोस्त को भी धोखा देता है, अपनी प्रेमिका जूलिया को भी धोखा देता है, इवन ड्यूक को भी देता है, लेकिन लास्ट में वो माफ़ी मांगता है। और जो वैलेंटाइन है वो इंस्टेंट उसे माफ़ भी कर देता है। लॉयल्टी एंड कंसिस्टेंस की बात करेंगे। कंसिस्टेंसी, जूलिया इज द सिंबल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब वफादारी, ठीक है। जूलिया जो है वो वफादारी की मूर्ति है, कांस्टेंट है, जबकि प्रोटियस बेवफाई का इनकंसिस्टेंसी है। डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी, जूलिया डिस्गाइज एज सेबास्टियन अलाउज हर टू ऑब्जर्व प्रोटियस इनफिडेलिटी फर्स्ट हैंड, है ना। जूलिया का सेबास्टियन बनना उसे ये चांस देता है कि वो प्रोटियस की असलियत देख सके। ये शेक्सपियर का फेवरेट फॉर्मूला बन गया था जब जूलिया को उन्होंने एक लड़के के रूप में बनाया, है ना। तो ये शेक्सपियर का सबसे फेवरेट फॉर्मूला बन गया था। कोर्टली लव ट्रेडिशन, है ना। द प्ले पैरोडीज एंड सेलिब्रेट द कन्वेंशन ऑफ सोनेट, सीक्रेट लेटर्स एंड रोप लैडर्स। तो ये ध्यान रखना है, प्ले में ना लव लेटर्स और रोप लैडर्स और छिपकर मिलने की बातें हैं जो उस समय के फैशनेबल प्यार का मजाक भी उड़ाती है और तारीफ भी करती है। चलिए अब हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। कहानी तो हमें समझ में आ ही गई है ना। अब हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं, की रिवीजन ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्ले वेयर शेक्सपियर यूजेस द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन मेल डिस्गाइज जूलिया। जैसे जूलिया सेबेस्टियन में बदल गई थी, है ना। तो ये पहली बार, फर्स्ट, ये ध्यान रखना, ये शेक्सपियर का पहला प्ले है जिसमें कोई लड़की, कोई हीरोइन लड़के का भेष बदलती है, जैसे कि जूलिया ने बदला था सेबेस्टियन। बाद में इन्होंने यही भेष बदलने वाला, क्रॉस ड्रेसिंग वाला, इसे ही क्रॉस ड्रेसिंग कहा जाता है, और यही क्रॉस ड्रेसिंग वाला इन्होंने एज यू लाइक इट 12th नाइट में भी इसे और बेहतर तरीके से इसका यूज़ किया है। इस प्ले में ना दो क्लाउन है, एक है लॉन्स, एक दूसरा है स्पीड। लॉन्स कौन रहता है? ये प्रोटियस का नौकर रहता है, एंड स्पीड कौन रहता है? ये वैलेंटाइन का नौकर रहता है। फिलहाल ये दोनों ही इस प्ले के जेस्टर हैं। लॉन्स इज़ फेमस फॉर हिज रिलेशनशिप विद हिज डॉग क्रैब। तो लॉन्स के पास एक कुत्ता है, इस कुत्ते का क्या नाम है? क्रैब, जो इसके साथ बहुत, मतलब ये फेमस है। इस कुत्ते का, इसका और इसके कुत्ते का जो रिलेशनशिप है वो फेमस है, और इसके कुत्ते का नाम क्रैब है, ध्यान रखना है। कॉन्फ्लिक्ट, द सेंट्रल थीम इज द सुपरियोरिटी ऑफ मेल फ्रेंडशिप ओवर रोमांटिक लव, अ कॉमन रेनेशा आइडिया बट वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मॉडर्न रीडर्स, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस प्ले का सेंट्रल थॉट ये है कि मेल फ्रेंडशिप रोमांटिक लव से ऊपर है, यानी कि दोस्ती प्यार से बढ़कर है। आज के रीडर को वैलेंटाइन का सिल्विया को गिफ्ट कर देना बहुत बुरा लगेगा, है ना, कि सिल्विया को अपने दोस्त प्रोटियस को गिफ्ट कर देना। आज कोई कर सकता है, आज के रीडर को नहीं। आज हम ही पढ़ रहे हैं, हमको नहीं सही लग रहा है, लेकिन उस समय होता था, दोस्ती प्यार के ऊपर होती थी। जियोग्राफी एरर, शेक्सपियर डिस्क्राइब द कैरेक्टर ट्रैवलिंग बाय शिप from Verona to Milan. In reality, both are landlocked cities. This blunder is a frequent MCQs type. एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे कि इसमें ना एक जियोग्राफी एरर है, भूगोल की। मतलब शेक्सपियर ने लिखा है कि जो कैरेक्टर हैं वो वेरोना से मिलान शिप से जाते हैं। रियलिटी में ये दोनों शहर ज़मीन पर है, लैंड लॉक्ड, समुद्र है ही नहीं। ये गलती अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है। शेक्सपियर ने बताया है कि वेरोना से मिलान जाने में समुद्र से लोग जाते हैं, शिप से, लेकिन रियलिटी यही है, हकीकत में ये दोनों शहर ज़मीन पर है, समुद्र में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। द रिंग डिवाइस, तो द रिंग सब एज अ फिजिकल सिंबल ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एंड फिडिलिटी। अ डिवाइस शेक्सपियर लेटर परफेक्टेड इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
तो जो रिंग डिवाइस है, रिंग यहाँ पे वफादारी और शादी के वादे का प्रतीक है, और इसका शेक्सपियर ने परफेक्ट कहाँ, यहाँ पे तो इन्होंने यूज़ किया है रिंग वाला जो एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ किया था, ये एक फिजिकल सिंबल है मैरिज का, है ना, ठीक है। तो रिंग वाला जो मतलब जो रिंग देना, जैसे जूलिया ने प्रोटियस को रिंग दिया था ना, दोनों लोग एक्सचेंज किए थे रिंग, तो इसमें इन्होंने यूज़ किया है। ये किसका सिंबल है, मैरिज का, कि हाँ फिडिलिटी का सिंबल है ना, कि हाँ रिंग दे दिया तो वफादारी रहेगा, शादी के वादे रहेंगे। और इसका इन्होंने परफेक्ट यूज़ कहाँ पे किया है देन, इसके बाद, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, उसके बाद इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस में इसको परफेक्ट किया है, ठीक है। मतलब इसका और भी अच्छे से यूज़ किया है इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस में। आ जाते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हु इज़ द ओनली डॉग टू अपीयर इन द शेक्सपियर प्ले, तो ये ध्यान रखना, शेक्सपियर के प्ले में आने वाले सिर्फ एकमात्र कुत्ते का नाम क्या है, तो आपने याद रखना है क्रैब। शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं, सारे प्लेज में से सिर्फ एक ही जगह पर मतलब ओनली डॉग अपीयर होता है, वो आपके द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्रैब ये कुत्ते का नाम है ना, जो लॉन्स का कुत्ता रहता है, ये ध्यान रखना है। लॉन्स कौन है, इस प्ले में दो क्लाउन है, एक लॉन्स एक स्पीड। लॉन्स कौन रहता है, लॉन्स प्रोटियस का सर्वेंट रहता है, स्पीड वैलेंटाइन का सर्वेंट रहता है, और लॉन्स के पास एक कुत्ता रहता है जिसका नाम रहता है क्रैब। व्हाट नेम डज जूलिया टेक इन डिस्गाइज, जब जूलिया डिस्गाइज होती है तो कौन सा नाम रखती है, सेबेस्टियन रख देती है, मतलब अपना, जब वो लड़का बनती है। विच कैरेक्टर सेज आई हैव नो अदर बट अ वीमेंस रीजन, कौन सी कैरेक्टर ये बात बोलती है ना, ये लाइन कौन कहता है, आई हैव नो अदर बट अ वीमेंस रीजन, तो ये लुसेटा कहती है। लुसेटा भी है, लुसेटा कौन रहती है, तो ये ध्यान रखना, जो लुसेटा है वो उसकी रहती है सिल्विया की, वो रहती है अटेंडेंट रहती है ना, नौकरानी रहती है। वेयर डज वैलेंटाइन गो आफ्टर बीइंग बैनिश, तो जब वैलेंटाइन को बैनिश कर दिया जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, तो दी फॉरेस्ट, या आप याद रख सकते हो फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ, मांटुआ का जंगल या डाकुओं के पास चला जाता है। हु इज़ द ड्यूक प्रिफर्ड सूटर फॉर सिल्विया, तो ड्यूक सिल्विया की शादी के लिए किसे प्रिफर कर रहे हैं, तो थूरियो को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक कोट याद रखना, लव इज ब्लाइंड, ये फ्रेज है, आपने ये याद रखा होगा, मतलब ये कहीं कहीं कितनी बार हम पढ़ते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, ये जो फ्रेज है ये शेक्सपियर ने क्वाइन किया है, लव इज ब्लाइंड। और सबसे पहले ये फ्रेज कहाँ यूज हुआ है, शेक्सपियर ने सबसे पहले इसी प्ले में इस फ्रेज को यूज किया है, लव इज ब्लाइंड, ध्यान रखना है, ओके। और ये पूछा जाएगा, हो सकता है कि लव इज़ ब्लाइंड ये जो फ्रेज है ये शेक्सपियर ने सबसे पहले किस प्ले में यूज़ किया है, तो ये फ्रेज शेक्सपियर ने द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में किया है। और ये बोलता कौन है, तो स्पोकन बाय, ये लाइन कहता कौन है, स्पीड, जो दूसरा वाला जो क्लाउन रहता है स्पीड, है ना, वैलेंटाइन का नौकर, ये बोलता है। अब कुछ आर्ट एंड टेक्निक के बारे में देख लेते हैं हम, शेक्सपियर ने इसमें आर्ट कौन से यूज़ किए हैं, है ना। तो डिस्गाइज डिवाइस, इसमें जो डिस्गाइज यानी भेष बदलने की डिवाइस इन्होंने यूज़ की है। जैसे जूलिया इज़ प्रिकर्सर टू वियोला, रोजालिन एंड पोर्शिया, जैसे कि भेष बदला किसने था, 12th नाइट में वियोला बदलती है, एज यू लाइक इट में रोजालिन, और दी मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया बदलती है। लेकिन इन तीनों से पहले कौन बदला था, सबसे पहले वो जूलिया बदलती है ना, भेष बदलती है। तो ये ध्यान रखना है, शेक्सपियर की ये पहली हीरोइन है जूलिया, जो लड़का बनकर घूमती है क्रॉस ड्रेस। और ये डिवाइस बाद में इन्होंने अपने बड़े प्लेस की हीरोइन के लिए भी यूज़ किया, लाइक 12th नाइट, एज यू लाइक, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ध्यान रखना। कॉमिक पैरेललिज्म, हाई रोमांस ऑफ द मास्टर्स इज मिरर्ड एंड मॉक्ड बाय द लो कॉमेडी ऑफ द सर्वेंट्स, लॉन्स एंड स्पीड। ये ध्यान रखना, प्ले में दो कहानियाँ साथ साथ चलती हैं, पैरेलल कॉमेडी चलती है। एक तरफ मालिक मास्टर्स वैलेंटाइन और प्रोटियस का हाई रोमांस चल रहा है, और दूसरी तरफ इनके नौकर जो इनके सर्वेंट्स हैं, जिनको मैं क्लाउन कह रही हूँ, लॉन्स और स्पीड की लो कॉमेडी है। नौकर अक्सर अपने मालिकों की बेवकूफ़ियों का मजाक उड़ाते हैं। तो दो कहानियाँ साथों साथ चलती हैं, मतलब एक साइड दोनों मालिक रहते हैं, उनकी कहानियाँ चली रही हैं, एक साइड उनके नौकर का, ये नौकर अपनी ही मालिक की मजाक उड़ाते हैं, ओके। आउटलॉज मोटिव, ध्यान रखना, डाकू और जंगल। द फॉरेस्ट सर्व्स एज अ प्लेस वेयर सोशल इन हायरार्कीज आर डिसॉल्व्ड, अ ग्रीन वर्ल्ड ट्रोप, है ना। जो जंगल है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ समाज के जो नियम है वो ख़त्म हो जाते हैं, सोशल हायरार्कीज ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ अमीर और गरीब बराबर हो जाते हैं, इसे ग्रीन वर्ल्ड भी कहा जाता
ये ऐसा जंगल है, ठीक है, जहाँ लोग बदल कर वापस आते हैं, ये ध्यान रखना। प्रॉब्लमैटिक एंडिंग, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। द एब्रप्टनेस ऑफ द रिकन्सिलेशन इन एक्ट 5 इज फ्रीक्वेंट टॉपिक इन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पेपर्स रिगार्डिंग शेक्सपियर क्लमजी अर्ली प्लॉटिंग। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस प्ले का जो अंत है, जो एंडिंग है, वो क्लमजी क्यों है। इस प्ले का एंड क्लमजी क्यों है? क्लमजी मतलब भद्दा क्यों है? भद्दा क्यों है? क्योंकि एक्ट 5 में सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। प्रोटियस माफ़ी मांगता है, वैलेंटाइन उसे 1 सेकंड में माफ़ कर देता है। ये हकीकत में मुमकिन नहीं लगता, कोई माफ़ कर पाएगा क्या हकीकत में, लेकिन वहाँ एक्ट 5 में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, इसलिए इसकी जो एंडिंग है वो बहुत क्लमजी है, ठीक है, ध्यान रखना है। जूलिया पे एक स्पेशल फोकस अगर करेंगे तो फर्स्ट क्रॉस ड्रेसर जूलिया इज़ शेक्सपियर फर्स्ट हीरोइन टू वियर ब्रीचेस, है ना। तो ये पहली क्रॉस ड्रेसर है, जूलिया शेक्सपियर की पहली ऐसी लड़की है जो ब्रीचेस पहनती है, यानी कि लड़कों वाली पैंट पहनती है। इमोशनल डेप्थ, अनलाइक द मेल कैरेक्टर्स हु आर ऑफन फ्लैट, जूलिया एग्जिबिट्स जेन्युइन सफरिंग। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इस प्ले का जो मेल कैरेक्टर है वो थोड़े से फ्लैट हैं। फ्लैट मतलब उथले पुथले हैं, मतलब थोड़े उथले टाइप के हैं, लेकिन जूलिया का जो दुख है वो असली लगता है, वो सच्चे प्यार की पीड़ा सहती है। रिंग मोटिव याद रखेंगे, मतलब यहाँ पे आप देखोगे प्रोटियस को लगता नहीं है कि वो प्यार करता है, कभी इधर कभी उधर। वैलेंटाइन भी उतना बहुत सीरियस नहीं दिखता है, ना ही सिल्विया का उतना, लेकिन जूलिया का ज़्यादा सीरियस दिखता है। ऐसा लगता है कि बेचारी को सच में तकलीफ हो रही है। द रिंग मोटिव, द एक्सचेंज ऑफ रिंग्स बिटवीन जूलिया एंड प्रोटियस एक्ट एज अ फिजिकल सिंबल ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विद प्रोटियस नियरली ब्रेक्स, है ना। इसमें जो रिंग मोटिव था वो क्या था? जूलिया और प्रोटियस का एक दूसरे को अंगूठी देना उनके शादी के वादे का सबूत है। जब प्रोटियस ये अंगूठी सिल्विया को भेजता है तो वो क्या होता है? सिंबॉलिकली अपनी शादी तोड़ रहा होता है ना, वही रिंग वो सिल्विया को भेज रहा है। इसका मतलब वो भूल जा रहा है, वो भूल गया वो शादी को, वो वादे को, है ना। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं। अब कुछ लाइन्स हैं, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। दे डू नॉट लव दैट डू नॉट शो दियर लव, है ना, ये जूलिया कहती है। ये ध्यान रखना कि मतलब वो अपने ये बात एक्ट 1 सीन फर्स्ट में वो कहती है, दे डू नॉट शो दियर लव। एक्ट 1 सीन 2 में कहती है, एक्ट 1 सीन 2 में ये बात कौन कहती है? जूलिया कहती है। कहने का मतलब है ये अपनी नौकरानी लुसिटा से प्रोटियस के प्यार के बारे में बात कर रही है। अच्छा, लुसेटा ध्यान रखना ये इसी की नौकरानी है, मैंने सिल्विया को बोल दिया बाय मिस्टेक, वो जूलिया की ही नौकरानी है, ठीक है, जो लुसेटा है। तो जूलिया अपनी नौकरानी लुसेटा से ये बात बोल रही है, प्रोटियस के प्यार के बारे में बात कर रही है। कह रही है कि दे डू नॉट लव, वो लोग प्यार नहीं करते, दैट डू नॉट शो दियर लव, जो अपना प्यार दिखाते नहीं है, मतलब मीन्स प्यार दिखाने का मतलब प्यार का इजहार ज़रूरी है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ओ हाउ दिस स्प्रिंग ऑफ लव रिजेंबल्ड द अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ एन अप्रैल डे। ये बात प्रोटियस कहता है, ध्यान रखना है, ये बात कौन कहता है? प्रोटियस, एक्ट 1 सीन 3 में। प्यार का ये मौसम अप्रैल के दिन जैसा है, कभी धूप कभी बारिश, ठीक है, वो बोलता है। तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये प्यार की अनसर्टिनिटी को दिखाता है। जैसे अप्रैल का मौसम बदलता है वैसे प्रोटियस का मन भी बदलता है, इसलिए वो इस तरह की बातें करता है ना, कि प्यार का जो ये मौसम है ना अप्रैल के दिन जैसा है। अप्रैल का दिन देखोगे ना, कभी बदलेगा, मौसम बदलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एक्सेप्ट आई बी बाई सिल्विया इन द नाइट देयर इज़ नो म्यूज़िक इन द नाइटिंगेल। ये बात कौन कहता है? ये वैलेंटाइन कहता है, ठीक है, कि अगर रात में सिल्विया मेरे पास ना हो तो बुलबुल के गाने में भी कोई संगीत नहीं है। ये वैलेंटाइन के पागलपन वाले प्यार, डिवोशन को दिखाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आई एम द डॉग, नो द डॉग इज़ हिमसेल्फ एंड आई एम द डॉग, ओ द डॉग इज़ मी एंड आई माई एम माई सेल्फ। ये बात लॉन्स से कहता है, लॉन्स, ठीक है, ध्यान रखना है। ये फ्रॉम द फेमस क्रैब द डॉग मोनोलॉग है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लॉन्स का फेमस मोनोलॉग है जहाँ वो अपने कुत्ते क्रैब को एक्टिंग सिखा रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि कुत्ता कौन है, वो खुद कौन है ना। ये शेक्सपियर की शुरुआती कॉमेडी का बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है, जहाँ पे वो अपने कुत्ते को ना सिखा रहा होता है और एक्टिंग सिखा रहा था, वो कंफ्यूज हो जाता है कुत्ता कौन है, वो खुद कौन है।
वैलेंटाइन टू प्रोटियस, ये अगली जो लाइन है, ऑल दैट वॉज माइन इन सिल्विया, है ना, सिल्विया पे अभी तक जो भी मेरा हक था, आई गिव दी, मैं तुम्हें देता हूँ, ये वैलेंटाइन प्रोटियस से कहता है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन इन द प्ले, प्रायोरिटीज मेल फ्रेंडशिप ओवर फीमेल एजेंसी, तो सिल्विया में मेरा जो भी हक था मैं तुम्हें देता, ये प्ले की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है। इसका मतलब वैलेंटाइन के लिए दोस्ती प्यार से ज़्यादा ज़रूरी है, आज के ज़माने में इसे गलत माना जाता है। आ जाते हैं वन लाइनर कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 1 आवर की तो क्लास चली ही जाती है ना, सारा कुछ कवर कराना। ओके तो देखेंगे, प्ले स्टेटस ऑफन साइटेड एज द अर्लीस्ट ऑफ शेक्सपियर कॉमेडीज, ये ध्यान रखना है, इसे अक्सर शेक्सपियर की पहली कॉमेडी माना जाता है। डॉग्स नेम क्रैब, द ओनली डॉग टू हैव अ प्रोमिनेंट रोल इन शेक्सपियर, तो ये भी ध्यान रखना, डॉग का नाम क्या है, क्रैब है, किसका डॉग है, लॉन्स का, ये शेक्सपियर का इकलौता कुत्ता है जिसका प्ले में रोल है। जूलियाज एलियास सेबेस्टियन, तो जूलिया जो अपना भेष बदलती है, एलियास यानी कि भेष बदलकर क्या नाम रखती है, जूलिया का नाम भेष, जब वो लड़के का भेष बदलती है तो सेबेस्टियन नाम रखती है। सेटिंग इसकी वेरोना में भी है, मिलान में भी है, एंड फॉरेस्ट ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ मांटुआ, यानी कि फॉरेस्ट ऑफ मांटुआ, मांटुआ का जंगल भी देख सकते हो, है ना। पहले वेरोना से कहानी शुरू होती है, देन मिलान पहुंचती है, उसके बाद फिर मांटुआ का जंगल दिखाया जाता है। वैलेंटाइन की न्यू जॉब, लीडर ऑफ द आउटलॉज, जब वो जंगल में चला जाता है आफ्टर बैनिस, तो उसे डाकुओं की झुंड पकड़ लेते हैं और फिर अपने लीडर बना लेते हैं, है ना। जंगल में वह डाकुओं का सरदार बन जाता है। प्रोटियस बीट्रेयल, है ना, ही रिवील्स वैलेंटाइन रोप लेडर प्लॉट टू ड्यूक, तो जो ये लोग भागने का प्लान बनाते हैं वैलेंटाइन और सिल्विया, है ना, रोप लैडर से, और ये बात ये प्रोटियस क्या करता है, जाके ड्यूक को बता देता है, तो यहीं पे समझ लो अपने दोस्त को धोखा दे देता है, ये वाली योजना। द थर्ड जेंटलमैन, समटाइम थ्यूरियो इज जोकिंगली कॉल्ड दिस एनफ, ही इज द एंटागोनिस्ट। देखिए, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये आपके टाइटल कैरेक्टर हैं, कौन, वैलेंटाइन और प्रोटियस, यही दोनों जेंटलमैन होते हैं वेरोना के। और इसमें जो थर्ड जेंटलमैन है ना, ये ध्यान रखना है, जो थर्ड जेंटलमैन है वो समटाइम थ्यूरियो को कहा जाता है, दो ही हालांकि ये एंटागोनिस्ट है, तो ये ध्यान रखना है। प्रोटियस फादर, प्रोटियस के फादर का नाम क्या है, एंटोनियो है। वैलेंटाइन के फादर नो नेम्ड, ऑफन कंफ्यूज्ड विद एंटोनियो, मतलब कोई नाम नहीं है, वैलेंटाइन के फादर का कोई नाम नहीं है, बल्कि प्रोटियस के फादर का नाम बताया गया है एंटोनियो, है ना। इसे मर्चेंट ऑफ वेनिस वाले एंटोनियो से मिक्स ना करें, ये एंटोनियो है, ये प्रोटियस के फादर है। राइवल, थूरियो इज द वेल्दी बट कवर्डली राइवल फॉर सिल्वियाज हैंड, थूरियो जो है सिल्विया के लिए दूसरे रिश्तेदार थ्यूरियो, जो अमीर पर डरपोक है, मतलब वेल्दी तो है बट डरपोक है। की सोर्स डायना एना मुराडा बाय मॉन्टेमेयर, तो ये ध्यान रखना, इसका की सोर्स मॉन्टेमेयर की एक बुक है डायना एना मुराडा, वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। लॉन्स कैरेक्टर ऑफन कंसिडर्ड द बेस्ट डेवलप्ड कैरेक्टर इन द प्ले, तो लॉन्स इस प्ले का सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया कैरेक्टर है, बेस्ट डेवलप्ड कैरेक्टर माना जाता है लॉन्स। जॉनरा रोमांटिक कॉमेडी है, पेस्टरल भी याद रख सकते हो। जूलिया वेटिंग वुमेन कौन है, तो लुसेटा है, ठीक है। प्रोटेक्शन, सिल्विया सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सर एग्लामोर, तो ये ध्यान रखना है कि अगर प्रोटेक्शन की बात करेंगे, सिल्विया जंगल में जाने के लिए सर एग्लामोर से मदद मांगती है, एग्लामोर से, ठीक है। द ड्यूक चॉइस, ही वॉन्ट सिल्विया टू मैरी थ्यूरियो, द ड्यूक सिल्विया की शादी किससे कराना चाहते हैं, थ्यूरियो से कराना चाहते हैं। वैलेंटाइन एग्जाइल, ही इज़ बैनिश्ड ऑन अ पेन ऑफ डेथ, इसे मौत की धमकी देकर देश निकाला दे दिया जाता है। दी एस पन फ्रिक्वेंटली यूज बाई स्पीड एंड लॉन्स, तो एस पन जो है ना, स्पीड और लॉन्स एक दूसरे को एस बोलकर मजाक करते हैं, गधा। नंबर ऑफ जेंटलमैन 2, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, तो भाई कितने जेंटलमैन है इस प्ले में, 2 ही जेंटलमैन है, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस। रेजुलेशन अकर्स इन द फॉरेस्ट, तो रेजुलेशन इसका समाधान, मतलब इस प्ले का जो समाधान है वो कहाँ होता है, जंगल में होता है ना, फॉरेस्ट ऑफ मांटुआ, है ना, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम अगर
द रेप अटेम्प्ट प्रोटियस अटेम्प्ट टू असॉल्ट सिल्विया इन एक्ट 5। तो रेप अटेम्प्ट ये प्रोटियस करता है सिल्विया का एक्ट 5 में। फर्स्ट फोलियो, द प्ले वाज फर्स्ट पब्लिश इन द 1623 फर्स्ट फोलियो। ये प्ले जो है ना, ये पब्लिश कब हुआ था? फर्स्ट फोलियो 1623 में पहली बार आया था। स्ट्रक्चरल फ्लॉ, द प्ले हैज सेवरल जियोग्राफिकल एरर्स, है ना। इस प्ले में बहुत सारे जियोग्राफिकल एरर हुए हैं, लाइक ट्रेवलिंग फ्रॉम वेरोना टू मिलान बाय सी। मतलब इसमें जो कैरेक्टर है वो वेरोना से मिलान गए हैं, वो बाय सी गए हैं, जबकि ये दोनों लैंड पर दोनों शहर है। तो इसमें सी कहाँ आता है ना। शेक्सपियर ने गलती से कैरेक्टर को वेरोना से मिलान सी से जाते हुए दिखाया है, जबकि वहाँ समुद्र नहीं है। ये दोनों शहर, इटली के दोनों शहर वहीं मतलब लैंड पर है। तो यहाँ पे एक एरर भी है, ध्यान रखना। जूलियाज रिंग, द डिवाइस दैट रिवील्स हर ट्रू आइडेंटिटी टू प्रोटियस। तो जूलिया का जो रिंग है वो क्या दिखाता है? वो ये उसके ट्रू आइडेंटिटी, है ना, प्रोटियस के लिए जो उसकी जो फीलिंग है, जो वफादारी है, वो दिखाता है। फाइनल यूनियन, वैलेंटाइन सिल्विया एंड प्रोटियस जूलिया, ये दोनों मिल जाते हैं, देन ये दोनों मिल जाते हैं, ये होता है, जोड़े बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि एग्जाम ट्रैप में कैसे फंसाया जाएगा अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। एंटोनियो कन्फ्यूजन, डोंट कन्फ्यूज एंटोनियो प्रोटियस फादर विद एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस द मर्चेंट एंड 12th नाइट सेबेस्टियन फ्रेंड एंटोनियो। तो 3 एंटोनियो ध्यान रखना। शेक्सपियर के प्ले में अलग अलग एंटोनियो है, नाम तो सेम है, बस कैरेक्टर अलग है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसमें इस प्ले में जो एंटोनियो है वो प्रोटियस के फादर हैं, और एक एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है, तो वो वही मर्चेंट है, यानी कि टाइटल कैरेक्टर है वो एंटोनियो, बेशेनियो का दोस्त रहता है ना, जिस पे वो क्या बोलते हैं, साइलोक, जिसका फ्लैश 1 पाउंड फ्लैश मांगता है जिस एंटोनियो का, तो वो एंटोनियो एक रहता है। एक 12th नाइट में सेबेस्टियन, यानी कि वियोला का जो भाई है सेबेस्टियन, उसका फ्रेंड जो बचाता है सेबेस्टियन को, उसका नाम भी एंटोनियो रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्रैप नंबर 2, सी वेज, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रैप, द सी वॉयज। शेक्सपियर डिस्क्राइब्स अ सी वॉयज बिटवीन वेरोना एंड मिलान, इन रियलिटी बोथ आर इनलैंड। एग्जाम ऑफन आस्क अबाउट हिज जियोग्राफिकल ब्लंडर, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है। तो सी वॉयज क्या वेरोना से मिलान जहाज से जा सकते हैं? नहीं, ये शेक्सपियर का एक जियोग्राफिकल ब्लंडर है, भौगोलिक गलती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रैप नंबर 3, डिस्गाइज नेम्स, जूलिया इज सेबेस्टियन, सेम नेम यूज्ड बाय वियोलाज ब्रदर इन 12th नाइट। तो इसमें ना ध्यान रखना है कि जो जूलिया है वो जब लड़का बनती है तो नाम क्या रखती है? सेबेस्टियन। और सेबेस्टियन नाम एक जगह और मिलता है 12th नाइट में, वियोला के भाई का भी नाम रहता है सेबेस्टियन। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ट्रैप 4, द फॉरगिवनेस, मेनी स्टूडेंट थिंक्स प्रोटियस इज पनिश, ही इज नॉट, ही इज फॉरगिवन इंस्टेंटली बाय वैलेंटाइन। क्या प्रोटियस को सजा मिलती है? नहीं, वैलेंटाइन उसे तुरंत माफ कर देता है एक्ट 5 में। तो ये क्रिश्चियन फॉरगिवनेस का, ये किसका एग्जाम्पल है? द एग्जाम्पल ऑफ क्रिश्चियन फॉरगिवनेस, जो तुरंत माफ कर देना। इस तरह की माफी को हम क्या कहते हैं? क्रिश्चियन फॉरगिवनेस। ठीक है, तो ये था प्ले। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड एक चीज़ और बताना था आपको, मैं भूल जाती हूँ। 8000 प्लस फैक्ट है, फैक्ट की PDF है, एंड ये PDF ना पेड है। ये PDF आपको 249 में मिलती है, जिसमें 284 पेजेस हैं, है ना, और जो कि प्रिंटेबल है। यू कैन टेक इट प्रिंट आउट। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है कि 8000 जो फैक्ट है ना, ये पेड है, ये इस नंबर पे आपको मिलेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ये PDF ले सकते हैं। ये TGT रिलेटेड है PDF, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8081488735, इस पे आप ओनली व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। कोई फ़ोन नहीं करेगा, फ़ोन नहीं उठेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कॉल कोई नहीं करेगा, ओनली व्हाट्सअप करेगा, ठीक है। व्हाट्सअप आप करेंगे तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। 8000 प्लस फैक्ट है की PDF है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। बाकी अब वो भी है 269 में एक और PDF है जो पूरी थ्योरी है TGT की, तो वो भी चाहते हो तो आप उसी नंबर पे व्हाट्सअप करके, मतलब TGT से रिलेटेड कोई भी PDF आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, ओके। उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।